Good day to all of you. Here is the video regarding the topic Michaelis-Menten plot, how it is plotted. So, N represent the normal, CI represent the competitive inhibition, and I represent the non-competitive inhibition, and the UI represent the uncompetitive inhibition. So, हम लोग देखते हैं कि ये प्लॉट होता कैसे. सो वी नो दैट कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में वी मैक्स कॉन्स्टेंट होता है और के एम इंक्रीज करता है. नॉन कॉम्पिटिटिव में वी मैक्स डिक्रीज करता है और के एम कॉन्स्टेंट रहता है. और अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में वी मैक्स डिक्रीज करता है और के एम विल ऑल्सो डिक्रीज. सो हम लोग नॉर्मल ग्राफ का देखते हैं यहाँ पे. तो ये जो हमारा ग्रे कलर का जो है वो नॉर्मल ग्राफ रिप्रेजेंट करता है. दिस इज द के एम एंड दिस इज द हाफ वी मैक्स. सो इन दिस ग्राफ रेड कलर जो रिप्रेजेंट करता है वो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को. तो रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को और वो कह रहा है कि वी मैक्स कॉन्स्टेंट है और के एम इंक्रीज़ करता है. तो हमारा वी मैक्स देख रहे हैं तो वी मैक्स जो है हमारा वो कांस्टेंट ही है. और लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं के एम जो है वो इंक्रीज़ कर रही है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में. नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में कहता है कि वी मैक्स डिक्रीज़ करता है और के एम कॉन्स्टेंट रहता है. तो ये के एम हमारा जो है वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है. तो के एम हमारा यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कांस्टेंट ही है और वी मैक्स जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है. तो ये हमारा वी मैक्स है. तो वी मैक्स हमारा जो ग्रीन कलर जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है. तो दिखा रहा हमारा हाफ वी मैक्स है. तो हाफ वी मैक्स से वो नीचे चला गया तो वी मैक्स डिक्रीज़ कर रहा है. फिर अनकॉम्पिटिटिव विशन में बोलता है वी मैक्स और के एम दोनों ही डिक्रीज़ करता है. तो ये जो ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है वो अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन को, जिसमें कि के एम भी डिक्रीज़ कर रहा है इससे और वी मैक्स भी डिक्रीज़ कर रहा है. ये जो हमारा ये नॉर्मल ग्राफ है ग्रे कलर का, इससे यहाँ पे शिफ्ट किया इस साइड. तो ये वी मैक्स भी डिक्रीज़ किया है और के एम भी डिक्रीज़ किया है. सो दिस इज़ द Michaelis-Menten plot. Next subtopic is the Lineweaver-Burk plot. So the in Michaelis-Menten equation can be rearranged on a number of ways to give a convenient graphical representation, and one can transform this equation for a hyperbola into an equation of a straight line by taking the reciprocals of the both sides. A plot between the reciprocal of the v naught, the initial velocity, and the substrate concentration is known as the Lineweaver-Burk plot or the double reciprocal plot. तो लाइन वीवर बर्क प्लॉट जो है हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी Michaelis-Menten प्लॉट देखे हैं तो वो एक कर्व हाइपरबोलिक फॉर्म में था. तो हाइपरबोलिक फॉर्म को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लाइन वीवर बर्क प्लॉट को यूज़ करते हैं. सो इसमें क्या होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ दी Michaelis-Menten प्लॉट. तो ये हमारा Michaelis-Menten इक्वेशन दैट इज के एम इक्वेशन ये है. वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट डिवाइडेड बाई द के एम प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. तो इसको रेसिप्रोकल करने के बाद हम लोग का आता है 1/V0 के एम प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट डिवाइडेड बाई दी वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रेसिप्रोकल के बाद. फिर ये हमारा इस फॉर्म में हम लोग इसको लेके आ सकते हैं 1/V0 is equal to Km divided by Vmax into 1 by substrate concentration plus 1 by Vmax. So y is equal to mx plus c के फॉर्म में ये हमारा प्लॉट आ गया. तो इसको हम लोग अब प्लॉट करेंगे स्ट्रेट लाइन कर्व में ग्राफ के थ्रू. तो ये हमारा ग्राफ है y एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस और इधर माइनस चला जाता है. तो हम लोग जानते हैं कि इरिवर्सिबल में जो वी मैक्स होता है 0 होता है और के एम होता है कॉन्स्टेंट होता है. Competitive में Vmax is equal to constant while Km will increase. Non-competitive inhibition Vmax decreases and Km will constant. In non-competitive inhibition the Vmax will also decrease and Km will also decrease. So हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं Lineweaver-Burk plot कैसे इसको प्लॉट करते हैं. जो हमारा ये सी पॉइंट है ये हाफ वी मैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. वाई ये हमारा एक्सेस है और ये हमारा एक्स एक्सेस है जो कि 1 बाय सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वाई इज इक्वल टू 1/V0 होता है. तो ये जो वाई एक्सेस है 1/V0 होगा. जो एक्स जो है हमारा 1/S सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है तो ये हमारा 1/S सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होगा. सी जो है हमारा 1/Vmax है तो ये हमारा सी जो है वो 1/Vmax होगा. और हमारा जो m जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो Km/Vmax है. तो m जो ये प्लॉट है वो Km/Vmax है जो कि -1/Km पे जाके इंटरसेप्ट कर रहा है. तो हम लोग अब देखते हैं द कॉम्पिटिटिव इनिबिशन जो कि रेड कलर से रिप्रेजेंट है. तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, जो वी मैक्स होता है वो कांस्टेंट होता है और के एम इंक्रीज़ करता है. तो हमारा देख रहा है कि जो वी मैक्स यहाँ पे है जैसे कि हाफ वी मैक्स तो ये कांस्टेंट ही है हमारा, लेकिन के एम जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है. तो माइनस के एम से इधर जाते हैं तो हम लोग प्लस होता है. तो के एम हमारा इंक्रीज़ कर रहा है. और फिर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन जो कि ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है. तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है कि वी मैक्स डिक्रीज़ करता है और के एम कॉन्स्टेंट रहता है. तो यहाँ पे जो है वो वी मैक्स
डिक्रीज़ कर रहा है, तो कि वी मैक्स ये हाफ वी मैक्स यहाँ पे है, तो यहाँ से ये यहाँ शिफ्ट हुआ, तो हम लोग जान रहे हैं ये रेसिप्रोकल है, 1/v0 है, तो ऊपर जाएगा तो डिक्रीज़ करेगा। तो ये जो यहाँ पे इंटरसेप्ट किया है ग्रीन कलर, जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को शो कर रहा है, तो क्या कर रहा है कि वी मैक्स डिक्रीज़ कर गया और के एम जो है वो कॉन्स्टेंट ही है, तो इस पॉइंट पर ये के एम कॉन्स्टेंट ही है, ग्रीन कलर जो है। फिर अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन जो कि ब्लू कलर से रिप्रेजेंट, इसमें बोल रहा है कि दोनों ही डिक्रीज़ करता है, के एम हो और वी एम एक्स दोनों। तो ये जो हमारा इंटरसेप्ट यहाँ किया है वी मैक्स, तो हम लोग जान रहे हैं कि नीचे से ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये डिक्रीज़ कर रहा है, तो वी मैक्स भी डिक्रीज़ किया और के एम भी डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि ये माइनस है तो इस साइड जाएगा तो ये के एम डिक्रीज़ कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, एंड दिस इज़ नोन एज द लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट। सो ऑल अबाउट दिस, the reciprocal of the Michaelis-Menten equation forms the Line-Weber-Burg plot. So this is about Line-Weber-Burg plot and the Michaelis-Menten graph. Thank you.